कौन सुखी है संसार में? तो फिर ये किसने कह दिया कि कर्म से सुख ही मिलता? और यदि ये है कि कर्म से सुख मिलता है तो फिर सुख क्यों नहीं है हमारे जीवन में? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न है, बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल लॉजिकल। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी बोले, ये कोई उत्तर है? ये भगवान की माया है। अरे यहां मानव इतना मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, फिर भी सुख नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हो ये भगवान की माया है। अरे इसका कोई तत्व बताइए। तब मैत्रेय मुनि गीता के प्रसंग को ही यहां पर कहते हैं। बोले मैत्रेय, यही प्रश्न विदुर जी, यही प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान से। तब भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वही मैं तुमको बता रहा हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति दुखी क्यों है पता है? वो कर्म बाद में करता है, फल पहले ही सोच लेता है। कर्म अभी शुरू नहीं हुआ उसका। कल कहीं जॉब लग गई आपकी, तो आप रात भर यही सोच रहे हो कल जॉब लग जाएगी, 1 महीना बाद इतना तनख्वाह मिलेगी, 6 महीना बहुत रज के काम करूंगा, 6 महीने बाद मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी, पोस्ट और बढ़ जाएगी, उसके बाद मैं जो है हापुड़ से थोड़ी दूर पे एक घर बना लूंगा, वहां पर रहने लग जाऊंगा, उसके बाद में फिर बढ़िया सी सुंदर सी कन्या से ब्याह कर लूंगा, और फिर मेरे 2-4 बालक हो जाएंगे, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घुमा करूंगा, व्हाइट वाली लेके आऊंगा, उसमें रहा करूंगा, 2-4 मेरे नौकर रहा करेंगे। अभी जॉब शुरू नहीं करी है उसने, 12 घंटे बाद ऑफिस जाना है उसको, पहले दिन, और सोच पहले ही लिया कि मैं क्या क्या करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, मानव के अधिकार में केवल कर्म है, फल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर अधिकार मेरा है, फल मैं दूंगा उसको कि मुझे क्या देना है। परंतु व्यक्ति क्या करता है, कर्म तो अभी किया नहीं, फल पहले ही सोच लेता है कि मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा, और फिर मैं भी बड़ा चतुर हूं, जो उसने सोचा उसको वही नहीं देता मैं। फिर वो दुखी हो जाता है, फिर वो निराश हो जाता है, फिर वो हताश हो जाता है। इसलिए क्या करो, यदि जीवन में सुखी होना है, कर्म करो, लेकिन फल त्यागो, फल को त्याग दो। फल को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो। मेरे लिए जो उचित हो, मेरे लिए जो ठीक हो, आपको जो अच्छा लगता हो, मुझे वो प्रदान कीजिएगा। मुझे सब राजी है, सब अच्छा है, सब प्रिय है। ये इसका प्रत्युत्तर है। कर्म करो, परंतु फल ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो। हम फल पहले ही विचार कर लेते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। कर्म फल त्याग। इसके बाद श्री विदुर जी महाराज पूछते हैं कि अच्छा प्रभु, एक बात बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्या कारण था? और यदि ठाकुर जी ने दुनिया बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई? सब धनवानी क्यों नहीं बनाए? कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई ऊंचा, कोई छोटा। ये इस प्रकार की अलग थलग दुनिया क्यों बनाई? एक जैसी क्यों नहीं बनाई ठाकुर जी ने? इसका उत्तर भी मैत्रेय मुनि यही देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी बोले, आप पे तो एक ही उत्तर है, सब भगवान की माया है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले विदुर, भगवान यदि एक जैसी दुनिया बनाते तो व्यक्ति कभी कर्मशील नहीं बनता। यदि सभी धनवान होते तो धनवानों के यहां पर फिर कोई काम होता, कोई क्रिया होती, तो फिर कौन करता? सब लोग अहम में ही रहते, हम बढ़िया, हम धनवान हैं। एक छोटा व्यक्ति भी है जो उनके यहां जाकर के कुछ क्रिया करता है और अपने घर को चलाता है। इसलिए ठाकुर जी ने सारी दुनिया अलग थलग बनाई है। ये भगवान की माया है। एक जैसी बना देते तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता मानवों के लिए। अन्य अन्य भाव बताते हुए फिर सृष्टि कैसे बनाई, इसका प्रसंग बताया गया। भागवत की पूरी साइंस है यहां पर। भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, सबसे पहले किसका जन्म हुआ, आदि आदि सब है। अब उसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत लंबी, आनंददायी है लेकिन बहुत लंबी है, साइंस है ठाकुर जी की। थोड़ी सी बता देते हैं। पृथ्वी का निर्माण कैसे किया ठाकुर जी ने, सृष्टि कैसे होती है, इसका भाव बताते हुए श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, भगवान जब पूरी पृथ्वी का प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद तीनों लोगों को अपने उदर में धारण करके सो जाते हैं। सबका प्रलय होता है लेकिन एक का प्रलय नहीं होता। किसका? वेदों का, शब्दों का कभी प्रलय नहीं होता। शब्द का प्रलय कैसे होगा? मैंने कुछ कहा, चला गया आकाश में, उसका लय कैसे हो सकता है? तो शब्द क्या करते हैं, आपस में समूह बना करके घूमते रहते हैं आकाश में, घूमते घूमते। इसीलिए ओम ध्वनि जो है सदा आकाश में गुंजायमान रहती है, क्योंकि ध्वनि का, शब्द का कभी लय नहीं होता। तो भगवान जब सो जाते हैं तब प्रलय हो जाता है, तब वेद जो है उनके कान में जाकर के स्तुति गाते हैं। उसी को वेद स्तुति श्रीमद् भागवत में कहा गया।
जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणात्मसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। यदि विस्तार से सुननी है आपको वेद स्तुति तो 15 तारीख से 21 दिसंबर तक, अभी यहां कल पूरी हो जाएगी कथा, फिर उसके बाद 15 से 21 तक हमारे निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर वे पधार रहे हैं। और वे इसी वेद स्तुति पर, जब भगवान शयन करते हैं तो वेद उनकी स्तुति कैसे करते हैं, बड़ा ही ज्ञानवर्धक सारवर्धक विषय है, उस पर वे कथा करेंगे। तो वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, उन स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन अकेले ठाकुर जी, सारी सृष्टि तो गर्भ में है, सबका लय हो चुका है, तब ठाकुर जी मन में केवल विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। जैसे ये विचार करते हैं तभी ठाकुर जी की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी से ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्मा दुनिया बनाओ, सृष्टि करो। कैसी सृष्टि करो? बोले जो कर्म भी करे और भजन भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले बनाया उद्भिदों को। उद्भिद किसे कहते हैं? जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, यानी कि वृक्ष, पेड़, पौधे, पुष्प, ये सब जितने भी हमारे हरी भरी दुनिया है, ये सबसे पहले बनाई ब्रह्मा जी ने। ये कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले कुछ और बनाओ। तब दूसरा उन्होंने बनाया अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जानवर। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा, भागवत कहती है अंडा पहले आया। ब्रह्मा जी ने पहले अंडज बनाया, अंडा से प्रकट होने वाले सारे जीवों को बनाया। यह भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले कुछ और बनाना चाहिए। तब अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने स्वेदज बनाए। स्वेदज यानी कि कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच और पेड़ से पतझड़ होने के बाद, जल गिरने के बाद गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु बना दिए। ये सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि एक भी नहीं हो तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। तो सृष्टि का चलना भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, इसलिए सबको बनाते जा रहे हैं। स्वेदज बनाया, इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अंत में जरायुज बनाए। जरा में लिपट करके जो प्रकट होते हैं, यानी कि गैया, भैंस, जेब्रा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, इन सबको बनाया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। अभी तक 83,99,999 योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बोले भगवान कुछ कृपा करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और कहा इसका अब पुरुषचरण करो। 1,00,000 बार जब ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का जप किया, तब उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई और तब उन्होंने मानव का निर्माण किया। हमारी साइंस में क्या पढ़ाया जाता है? हम पहले कौन थे? हम आदि मानव। हम लोग पहले बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे इंसान बन गए। हम तो वृंदावन में रहते, आज तक इंसान नहीं बन रहे। वो अब भी सबके पर्स ले घूम रहे हैं महाराज, चप्पलें उठा के भाग जाते हैं। हाँ, इतने इंसानियत जरूर आ गई है कि अब पहले तो बिस्किट से मानते थे, अब फ्रूटी से मानते हैं। जैसे हम लोगों की इच्छाएं बदलती जा रही है, ऐसे उनकी भी बदलती जा रही हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण विज्ञान है। यहां पर एक एक चीज इतने तत्व के साथ, मैंने तो बहुत सूक्ष्म में बताया है, एक एक चीज यहां पर निर्मित है कि ब्रह्मा जी ने किस वस्तु को कैसे बनाया। मानव की रचना से पहले 1,00,000 बार चतुश्लोकी भागवत का जप किया, तब उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई, तब उन्होंने मानव बनाया। और मानव को जैसे ही बनाया तो ठाकुर जी को आमंत्रित किया, बोले भगवान आके एक बार देख लो मैंने सृष्टि में क्या क्या बनाया। भगवान ने स्वेदज देखे, जरायुज देखे, अंडज देखे, उद्भिद देखे। जैसे ही मानव को देखा ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले ये कर्म भी करेगा और मेरी प्राप्ति के लिए भजन भी करेगा। तब मानव को बुद्धि दी ठाकुर जी ने, जो किसी और को नहीं दी। सर्वप्रथम मानव कौन हुए पृथ्वी पर? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार माने गए। ब्रह्मा जी अब मानवों की सृष्टि करने लगे। चारों से बोले मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले बेटा भजन से काम नहीं चलेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। बोले पिताजी हम तो केवल भजन करना जानते हैं, हमसे कर्म करने की कहना मत। और ऐसा कह के चारों चले गए। ब्रह्मा जी बोले बड़ी विडंबना, पहले जो बन रहे थे वो केवल कर्म वाले बन रहे थे, अब जो बन रहे हैं ये केवल भजन वाले बन रहे हैं। तब फिर उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे नारद जी हुए। ये भी सब भजनानंदी।
ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोले क्या करूं मैं, अब पहले तो कर्मशील बनने थे, अब भजनशील बनने हैं, ये दोनों का समन्वय कब होगा। क्रोध के कारण ललाट का भेदन करके रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए। शंकर जी बोले पिताजी आपने मुझे क्यों प्रकट किया। बोले बेटा थोड़ा पिताजी का हाथ बटाओ, सृष्टि करवाओ। शंकर जी बोले हमसे सृष्टि की मत कहो। क्यों, हम तो भजन करने आए हैं, हमको कर्म में मत बांधो। ब्रह्मा जी बोले अब कर्म करना पड़ेगा, चलो करो। शंकर जी बोले अब कैसे कर्म करना है। तो शंकर जी आए पृथ्वी पर, क्या करना है, बोले मानव बनाने हैं। शंकर जी बोले 2 आंख 1 नाक 2 कान 1 जीव 2 हाथ 2 पैर, ये पिताजी महाराज ने थोड़ी कम चीजें लगाई हैं मानव में। तो क्या किया, को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए। कोई बिना पैर से रेंग करके चलने वाला मानव बना दिया और किसी के बहुत सारे पैर बना दिए। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया महाराज भगवान शिव ने। जैसे ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर आकर के देखा किसी मानव के तो मुंह पे इतनी बड़ी एक आंख ही आंख चमक रही है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं, कोई विचित्र विचित्र आवाजें करके दौड़ रहा है, कोई हाथ के बल ही चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले क्या बना रहे हो। बोले पिताजी आप जो बना रहे थे वो एक जैसी लग रही थी, मैंने सोचा अलग अलग बना दूं, ये सब बना दिया। अलम प्रजा भी बस हो गया, मत करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं पता है, ये वृंदावन की विधि है, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो। वृंदावन की विधि क्या है, अगर तुमने कोई काम सुधार दिया तो फिर तैयार रहना, अगली बार भी तुमको ही मिलेगा कि तुम ही करो, तुम बढ़िया करते हो। शंकर जी बोले ऐसा बिगाड़ूंगा काम कि पिताजी दोबारा कहेंगे ही नहीं मुझसे। और ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी बोले सुनो तुम चले जाओ हिमालय पर और वहां जाके बढ़िया भजन करो ठाकुर जी का, यहां लौट करके मत आना, तुमको उद्धार का संहार का काम देंगे, मतलब पृथ्वी जब नष्ट करनी होगी तब आपको बुलाएंगे। शंकर जी बोले हम बड़े सुखी, आपने बड़ी कृपा की हम पर। चले गए शंकर जी हिमालय पर। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में, सृष्टि कैसे चलेगी। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया मैंने अभी तक पुरुष बनाया, स्त्री तो बनाई नहीं। आप लोग इस बात को अन्यथा रूप में मत लेना, लेकिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया यदि इन पुरुषों को अपने वश में रखना है और इनसे कर्म करवाना है तो इनको गृहस्थी बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझको माताओं का निर्माण करना पड़ेगा। और तब ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु दोनों का निर्माण किया और दोनों का विवाह कर दिया। विवाह होते ही शत्रुपा कहने लगी मैं आपके आश्रित हूं, मेरे सुख का विचार आपको करना पड़ेगा। अब पत्नी को सुख का विचार देने के लिए स्वयंभू मनु कर्म की आज्ञा करने लगे। ब्रह्मा जी से पूछने लगे पत्नी को सुख देना है, कर्म करना है, कहां जाऊं मैं। बोले जाओ पृथ्वी पर और कर्म करो। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो बोले आप बढ़िया है, अब ये कर्म भी करेंगे और ये भजन भी करेंगे। तो ये जो माताओं बहनों की जो रचना हुई है ना, ये कर्मशील बनाने के लिए हुई, नहीं तो हम सब बाबा जी बन गए होते, हम सब लोग बैरागी घूम रहे होते सब। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये कर्म को ही गति देने के लिए ठाकुर जी ने इसका निर्माण करवाया। परंतु विडंबना देखिए, ये ब्रह्मा जी नहीं बच रहे हैं तो हम कहां से बचेंगे। हम लोग कहते हैं ना एक चीज, एक दुख खत्म नहीं होता दूसरा दुख पहले ही खड़ा होता है सामने। ब्रह्मा जी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं सृष्टि बनाने में, लेकिन अभी स्ट्रगल पूरा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, बोले कि एक राक्षस है उसका नाम है हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी को ही लेके चला गया रसातल में। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, बोले कि अब ये पृथ्वी कहां चली गई। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई और नासिका से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बारह भगवान की। बराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और बराह भगवान जाकर के पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुए, 2 पुत्र हुए। अब आज हम लोग इसी प्रसंग को सुनेंगे विस्तार से। इसका नाम है कपिल देवहूति संवाद। श्रीमद् भागवत का एक प्रकार से समझो दर्शन शास्त्र। कौन सा शास्त्र? दर्शन शास्त्र को ही कहते हैं सांख्य शास्त्र। क्या कहते हैं? और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी। भागवत की फिलॉसफी है, बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। मैंने 7 दिन इस पर भी कथा की थी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। भगवान कपिल अपनी मां को जो ज्ञान उपदेश देंगे उसके ऊपर कथा है। इसी को विस्तार से आज कहेंगे और कल भी मुझे लगता है यहीं पर ही कपिल विभूति संवाद पे कथा विश्राम करनी पड़ेगी। हम कथा अधूरी छोड़ के जाएंगे हापुड़ में, ताकि पूरी करने के लिए दोबारा आना पड़े। हाँ, इस बार कपिल विभूति संवाद तक कर जाएंगे और फिर शायद
अभी कौन सा चल रहा, 2022, अब आ गया 2023, अब कौन सा आएगा, 23 आएगा ना, 2024 में फिर हम दोबारा आएंगे हापुड़। और कल जगन्नाथ जी के पाट उत्सव में गए थे तो महाराज जी ने वचन दिलवा दिया है कि भैया जगन्नाथ जी के 25वें उत्सव में कथा करने आना पड़ेगा। तो फिर आगे का जो प्रसंग है, जहां तक यहां होगा वहां तक कल कहेंगे, सब लोग याद रखना फिर उस प्रसंग को, और फिर हम 2 साल बाद आएंगे, फिर आगे यहीं से कथा शुरू करेंगे। इसमें आप लोगों की भी पता चल जाएगी कितना याद रखोगे। तो बंधु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद। परंतु अब हम जो प्रसंग सुनेंगे वो है इनकी बेटी देवहूति। तो बंधु, ब्रह्मा जी के एक छाया से पुत्र प्रकट हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने आकर के कहा, भैया 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, कुछ मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने जो मांगा ऐसा किसी ने कभी नहीं मांगा। कर्दम ऋषि क्या कह रहे हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाग्रह मेद धेनुम। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। कर्दम ऋषि कह रहे हैं, भगवान इस 1000 वर्ष की तपस्या के बदले में आपसे केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं। क्या? मेरा सुंदर सी एक कन्या से विवाह हो जाए, लेकिन उस कन्या का स्वरूप कैसा हो? गैया जैसी भोली हो और मेरे जैसे गुण है ना, वैसे ही गुण उसके भीतर विद्यमान हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, लोग तपस्या करके क्या क्या मांगते हैं कर्दम, और क्यों तुम 1000 वर्ष से केवल इसके लिए तपस्या कर रहे थे? कर्दम ऋषि बोले, हाँ भगवान, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अपने समान दूसरा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। घर स्वर्ग कब बनता? जब दोनों समान हो, एक आग और एक जल, कैसे काम चले? और दोनों ही आग हो तो फिर जल करके राख ही होने वाले हैं। क्या होना चाहिए? दोनों जल के समान हो, शीतल हो। इसलिए भगवान, मैं आपके भजन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता, परंतु आप कृपा कीजिए कि मुझे एक मेरे जैसे समान स्वभाव वाली और गैया जैसी भोली भाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। बंधु, एक बात सुनाऊं, यदि जीवन साथी, वैसे तो यहां ज्यादातर जीवन साथी जिनको मिल गए वही बैठे हैं, जो 2-4 ऐसे बैठे हैं जिनको अभी कोई नहीं मिला है, वो सुन लो। यदि अनुकूल मिल जाए, जैसे तुम हो वैसा ही मिल जाए, तो भगवान की कृपा। परंतु यदि आपसे प्रतिकूल आपको प्राप्त हो, विपरीत आपसे प्राप्त हो, तो समझना ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। इसके पीछे वास्तविकता बताऊं, यदि अनुकूल आपको मिला ना, तो आपका भाव कभी कभी उसके प्रति रीझा करेगा, उसके प्रति ममत्व को बढ़ाएगा, उसके प्रति कभी कभी आपका मन आ जाया करेगा। लेकिन प्रतिकूल मिला ना, तो जो थोड़ा बहुत उसको देना है ना, वो मन भी ठाकुर जी ले जाएंगे। इसलिए प्रतिकूल मिले यही प्रार्थना करो। नहीं, देखो, मेरा विनोद का भाव है, सबको अनुकूल ही मिले, दोनों ही राधे श्याम जपें, वृंदावन में रहें, ऐसी कृपा हो। परंतु यदि ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देना, उसको भी स्वीकार करना है। कबीरदास जी की पत्नी कैसी थी? आकाश में सूर्य उदयमान है और कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे हैं, और उस समय कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा। पत्नी पूछती है, दीपक की क्या आवश्यकता है? बोले, अरे धागा सुई में डालना है। कबीरदास जी की पत्नी दीपक जलाती है, लेकर के आती है। वो ये नहीं कहती कि बाहर सूर्य उदयमान है, इतना प्रकाश तो हो रहा है, तुमको जरूरत क्या है? वो कभी प्रत्युत्तर नहीं करती। कबीरदास ने जो कह दिया उसको मान करके वो क्रिया को पूर्ण करती है। कबीरदास की ऐसी पत्नी। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी सदैव अपनी प्रियतमा से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बगैर एक क्षण भी नहीं व्यतीत करते। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को रात्रि में अकेला छोड़ करके, और उनकी गृहिणी अपने मायके चली गई। रात्रि में जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र खुले
देखा कि मेरी पत्नी समीप नहीं है, तो व्याकुल होकर के अपनी ससुराल जाने लगे। बीच में यमुना नदी पड़ी, उसमें कूद गए। ये भी विचार नहीं किया कि इसको पार कैसे करूंगा। तभी एक शव, एक व्यक्ति का मरा हुआ शव बहता हुआ आ गया, उसी को नौका बना करके पार कर गए। इतनी देहाभिमान की शून्यता। ये भी विचार नहीं कर रहे कि मैं एक शव पर बैठा हूं। एक पर्वत को पार करने लगे तो रस्सी नहीं मिली, तो एक सांप को ही रस्सी बना करके चढ़ गए। सांप कहीं काट रहा है, कहीं डस रहा है, इसकी कोई विचारधारा नहीं। कांटों से पूरा शरीर छिल रहा है, वस्त्र ओझल हो रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल। गोस्वामी तुलसीदास जी इस हालत में अपने ससुराल पहुंचते हैं। केश बिखरे हुए हैं, आंखों से नीर बह रहे हैं, वस्त्र झरझर हो गए हैं, पैरों में मिट्टी लगी है, रक्त निकल रहा है ना जाने कहां कहां से। और जाकर के जैसे अपनी पत्नी को देखते हैं, कहते हैं तुम यहां हो, मैं तुम्हारे लिए कितने व्याकुल था, तुमको खोजता खोजता यहां तक चला आया, चलो वापस चलो, देखा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी मन में विचार करते हो, केवल एक शब्द कहती है कि यदि इतना प्रेम रघुनाथ जी से किया होता ना, तो आज राम जी मिल गए होते। इस हाड़मांस के पुतले से इतना प्रेम कि तुम ये भी विचार नहीं कर रहे हो कि एक शव है, कि एक सर्प है, कि क्या है। इतनी आसक्ति भी अच्छी नहीं है संसार में। बस पत्नी का वही शब्द कहना हुआ कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी क्षण श्री रघुनाथ जी की खोज में निकल गए, और ऐसी खोज करके लाए कि आज घर घर में राम जी को बैठा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आज किस घर में रघुनाथ जी नहीं बैठे? हर घर में हनुमान चालीसा विराजमान है, हर मुख पर रामायण की एक चौपाई तो ऐसी होगी कि हम हिंदुओं को याद हो। प्रतिकूल पत्नी मिलने पर तुलसीदास बनेंगे, अनुकूल पत्नी बनने पर कबीरदास बनेंगे। परंतु स्थिति ये हो, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणार विंदम। ठाकुर जी अनुकूल पत्नी दें, अनुकूल पति दें तो कृपा, और प्रतिकूल दे दें तो बहुत बड़ी कृपा। कम से कम उसमें मन तो नहीं लगेगा ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर जी को ही रिझाने में लगे रहोगे। कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे समान हो, श्वेत हो, बिल्कुल गैया जैसी सीधी हो। ठाकुर जी को इतनी प्रसन्नता हुई कर्दम ऋषि की तपस्या से कि भगवान के नेत्रों से बिंदु आ गए, अश्रु बिंदु आ गए। बोले कर्दम ऋषि मैं रीझ गया हूं तुम्हारे इस भाव से, चिंता मत करो। परसों स्वयंभू मनु शत्रुपा, इस पृथ्वी के पहले मानव, उनकी एक बेटी है देवभूति, वो आएगी और उससे आपका विवाह हो जाएगा। बहुत सुंदर है और बिल्कुल आपके जैसी है। ये तो मांगा आपने, लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूं प्रसन्न होकर के। कर्दम ऋषि बोले क्या भगवान? बोले कि मैं ये देना चाहता हूं कि आपके यहां पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं, ये छोटी बात नहीं है। कर्दम ऋषि ने मांगा नहीं था, ये ठाकुर जी ने दिया है। किससे रीझ के? केवल नारी के सम्मान में 2 शब्द कर्दम ऋषि ने कहे, इसलिए ठाकुर जी रीझ गए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र आज्ञा करते हैं नारी का जहां सम्मान होता है, ऐसे घर में बालक थोड़ी जन्म लेते हैं, ऐसे घर में तो साक्षात देव जन्म लेते हैं, साक्षात ठाकुर जी जन्म लेते हैं। वहां जब कंस मारने जा रहा था देवकी को, तब चरण पकड़ लिए कंस के और कहा कि इनको मत मारो। वहां देवकी के सम्मान में जब वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, तब उनके यहां पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नारी का सम्मान किया है, जहां नारी की रक्षा की भावना पूर्ण दृढ़ता से की है, वहां पर बाल रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे हैं। कर्दम ऋषि को भगवान बोले जाइए आपका विवाह हो जाएगा और पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज प्रसन्नता की क्या कहने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
कृपा पूज्य भगवत धाम वाले पूज्य महाराज श्री हम सबके मध्य में पधारे हैं। समस्त श्रोताओं के भाव से व्यासपीठ से महाराज जी को प्रणाम। आज हम सबके मध्य में भागवत के सरस प्रवक्ता पूज्य श्री बटुक जी भी पधारे हैं। आप श्री को भी बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। नहीं आ जा इधर की। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए, और भगवान वरदान को पूर्ण करते हुए कह देते हैं कि हो तो जाएगा, और उसके फलस्वरूप आपके यहां मैं पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं देखो, अब यहां पर एक प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार किया कि महाराज जी, कर्दम ऋषि के प्रसंग में आपने कहा कि उन्होंने ठाकुर जी से एक तथा सचाहम परिवोड काम समान शीला ग्रह में देनुम, एक शीलवान उनके समान स्वरूप वाली एक कन्या से उनका विवाह हो जाए, ये मांगा। और आप कहते हैं कि ठाकुर जी से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। एक सुंदर पत्नी की कामना करना, सुंदर पति की कामना करना, गौ के समान बुद्धि वाली सीधी सादी कन्या की कामना करना, यह है तो सांसारिक वस्तु। और सांसारिक वस्तु मांगने वाले पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। आप कहते हैं अपनी कथाओं में ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो, लेकिन यहां पर कर्दम ऋषि ने संसार मांगा और ठाकुर जी ने खुद को भी दे दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? प्रश्न उसका बड़ा बढ़िया था, परंतु इसका उत्तर भी उतना ही अच्छा है। सांसारिक वस्तु तो मांगी कर्दम ऋषि ने, परंतु सांसारिक वस्तु की कामना किस लिए की? कर्दम ऋषि भजनानंदी हैं, कर्दम ऋषि ठाकुर जी की उपासना करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। वो इसलिए अपनी समान पत्नी मांग रहे हैं ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, वो भी भजन करे मेरे साथ। संसार की वस्तु तो मांगी है, लेकिन उस वस्तु की कामना में देह क्या है, उसका परिणाम क्या चाहते हैं? ठाकुर जी का भजन ही तो चाहते हैं। ऐसे तो नंद बाबा ने भी पुत्र की कामना की है, ऐसे तो श्री वृषभानु जी ने भी पुत्री की कामना की है, और पुत्र की कामना से वृषभानु जी और नंद बाबा ने भी खूब ठाकुर जी की अर्चनाएं की, खूब बड़े बड़े अनुष्ठान कराए ब्राह्मणों से। ऐसे तो प्रश्न वहां भी उठना चाहिए कि भगवान से पुत्र मांग रहे हैं, और यहां पर पुत्र मांगा परंतु भगवान स्वयं आ गए। वहां पर भी तो सांसारिक वस्तु मांगी, लेकिन नहीं, भागवत में स्पष्ट है विष्णु आराधनार्थाय। जब कभी भी नंद बाबा संकल्प लेते थे ना कि आपको किस कामना से यज्ञ करा रहे हो, तो वो कहते कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन हमें पुत्र कैसा चाहिए? जो गौओं की सेवा करे, जो ब्राह्मणों की सेवा करे, जो संतों की आराधना करे, जो ब्रजवासियों का लालन पालन करे। तो कहते हैं कि भैया संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा, ब्रजवासियों की सेवा की भावना से जब पुत्र मांगा, तो ठाकुर जी बोले भैया ये सारे गुण तो मेरे भीतर हैं, तो मैं ही आ जाता हूं। मांगी संसारिक वस्तु है, लेकिन संसारिक वस्तु किस प्रयोजन से मांगी है? संत सेवा के प्रयोजन से, भगवत सेवा के प्रयोजन से, गौ की सेवा के प्रयोजन से मांगी है, इसलिए वो सांसारिक वस्तु नहीं रहती। लेकिन हम पुत्र की कामना करते हैं किस भावना से? कि वो हमारा व्यापार संभाले, हमको बड़े होकर के जब हमारी मृत्यु हो तो हमको वो देवे, क्या बोलते हैं उसको, दाह संस्कार करे हमारा। इस कामना से पुत्र की इच्छा रखोगे तो वो पूर्ण रूपेण संसारी वस्तु है, वो नहीं मांगना चाहिए ठाकुर जी से। ठाकुर जी से भले ही संसार की वस्तु मांग ली जाए, लेकिन उसके पीछे हमारा प्रयोजन ठाकुर जी की प्राप्ति ही हो। ऐसे तो एक कथा आती, हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे कि एक प्रयागराज के पास में एक वैष्णव थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर में ही श्री बिहारी जी की कुंज बनाई और उसमें कुंज बिहारी लाल को विराजमान किया और उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। गांव के लोग सब आते थे, सब आकर के कहते थे, बोले सेठ जी आपकी इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा आपका व्यापार है, आपके बाद इसको कौन संभालेगा? सेठ जी कहते तुम लोगों का भी व्यापार संपत्ति, तुम्हारा कौन संभालेगा? तो सब कहते हमारे तो बेटा है, हमारे तो बच्चे हैं, वो संभालेंगे। तो सेठ जी कहते मेरा भी तो बेटा है। बोले कौन है? बोले कुंजो बेटा, ये कुंज बिहारी मेरा बेटा ही है, ये संभालेगा। तो वयोवृद्ध हंसने लग जाते, बोले ठीक है मान लिया संपत्ति ये संभाल लेगा, लेकिन जब अंतिम संस्कार होगा तब
बोले तुम तब क्या? बोले कौन करेगा? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो हमारा बेटा करेगा। सेठ जी कहते तो मेरा भी मेरा ही बेटा करेगा। बोले ये कुंज बिहारी आएंगे तुम्हारा संस्कार करने? बोले हाँ यही आएंगे। जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारा संस्कार करने में कोई लज्जा नहीं करेगा, ऐसे मेरा बेटा क्यों लज्जा करेगा? जरूर आएगा। सब बुजुर्ग लोग कहते बोले कि अब इनकी बात है, कहां तक इनको समझाएं, मानते ही नहीं है। एक दिन वो सेठ जी ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए, सारा गांव इकट्ठा हुआ, नाम संकीर्तन के साथ में उनकी शव यात्रा लेकर के जा रहे थे। बहुत सारे बालक रो रहे थे, क्योंकि शाम को वो बालकों को बिठा के कुछ ना कुछ पढ़ाते थे, उनको टॉफी देते थे, उनको कुछ ना कुछ सामग्री देते थे। वो सारे बालक रोते हुए जा रहे थे, तो सब बोले भैया इन्हीं बालकों में से किसी से संस्कार करवा देना, ये सब बालक उन्हीं के ही हैं। उन्हीं बालकों में एक बालक बहुत फूट फूट के रो रहा था। वो सेठ जी का अंगूठा पकड़ के कहे, सेठ जी आप कहाँ हो? अब मुझे कौन खवाएगा, मुझे कौन सुलाएगा, मुझे कौन नहलाएगा? गांव के सब लोग बोले भाई वो सबसे ज्यादा यही रो रहा है, एक काम करो इसी से ही संस्कार करवा दो इनका। बालक से पूछा बेटा तुम कहाँ से हो, तुम्हारे माता पिता कौन? बोले मेरे सब कुछ यही हैं, इन्होंने रखा। तो कोई एक वृद्ध बोला हमें लगता है सेठ जी ना चुपके से इसको गोद ले आए होंगे, एक काम करो इसी से ही करवा दो संस्कार। और सारे संस्कार करवा दिए सेठ जी के उसी बालक से, और कहा बालक अब चलो यमुना जी में स्नान कर लो, संस्कार किए ना शुद्धि के लिए, स्नान कर लो फिर चलते हैं। सब लोग बालक को लेकर के यमुना जी में गए, जैसे ही गोता लगाया सब बाहर आ गए, बालक बाहर ही नहीं आया। सब ने जाकर के यमुना जी में खोजा, गोताखोरों ने जा करके ढूंढा, लेकिन बालक नहीं मिला। तभी एक वृद्ध की बुद्धि चेती, बोले अरे कुंज बिहारी के मंदिर चलो। दौड़ करके जाकर के देखा तो श्री कुंज बिहारी ऊपर से नीचे तक यमुना जल में चुचा रहे थे। भले ही वस्तु सांसारिक हो, लेकिन यदि उस वस्तु के पीछे देह, उस वस्तु के पीछे गेह ठाकुर जी की प्राप्ति है, तो वो मांगने में कोई हर्जा नहीं है ठाकुर जी से। हे नाथ हमारा घर बन जाए जिसमें हम रह सकें, हमारे बच्चे रह सकें, हमारी पत्नी रह सके, सब रह सकें, ये हो गई सांसारिक वस्तु। लेकिन ठाकुर जी से कहे हे राधा वल्लभ लाल ऐसा भवन बनाओ, ऐसी कुटिया बनवाओ जहां में आप और श्री जी विराजमान है जाओ। और ये केवल इसलिए नहीं कि हमारा घर बन जाए इसलिए कहते हैं ठाकुर जी से, बस कहना ही तो है कि आपके लिए बनवाना है इसलिए बन जाएगा, नहीं, फिर सारी क्रियाएं वही हो, मुखिया घर के वही होने चाहिए। वस्तु कोई भी हो, लेकिन वस्तु के बदले, वस्तु के फल के रूप में, वस्तु के इज इक्वल टू में ठाकुर जी होने चाहिए। करदम ऋषि परसों का इंतजार करने लगे, ठाकुर जी ने बड़ा बढ़िया वरदान दिया, बहू भी मिल गई और बेटा भी मिल गया, ठाकुर जी बेटा बन के आएंगे। अब तो करदम ऋषि बड़े प्रसन्न, और महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और करदम ऋषि से विवाह हो गया। अब वहां पे भी प्रसंग बहुत बड़ा है, कैसे विवाह आदि हुआ, परंतु विवाह हुआ। विवाह के पश्चात करदम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में आए। सब चले गए थे विवाह संपन्न करा करके, और करदम ऋषि आए कुटिया में, आकर के आसन बिछाया, सामने अपनी पत्नी को बिठाया, स्वयं बैठ गए और थोड़ी पे हाथ रख के अपनी पत्नी को देखने लगे, उसका सौंदर्य देखने लगे। सुंदरता को देखते 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 करदम ऋषि की समाधि लग गई, और 60 वर्ष बाद समाधि से उतरे। 60 वर्ष बाद करदम ऋषि की समाधि टूटी, और जैसी समाधि टूटी तो सामने बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी। करदम ऋषि के नेत्र खोले, जब वयोवृद्ध माता को देखा, मैया प्रणाम, वो उल्टा प्रणाम करने लगे, बोले नाथ आपको प्रणाम। बोले मेरी पत्नी आपने देखी, अभी ब्याह हुआ मेरा कुछ दिन पहले ही। बोले कुछ दिन पहले नहीं, 60 साल पहले ब्याह हुआ, तो मुझसे ही हुआ था। देवहूति तुम्हारे दांत कहां गए, ये तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां कैसी? बोले ब्याह करते ही पति कोई 60 साल की अगर समाधि में चला जाएगा तो यही स्थिति होने वाली है। तुमने 60 वर्ष क्या किया? बोले आपके नाम का, आपके नियमों का पालन किया, आपका अग्निहोत्र किया, आप जितना जो भी आपकी क्रियाएं थी सबकी, नित्य गीले जल से, गीले कपड़े से आपके अंग को पहुंचती थी, सब आपकी क्रियाएं करती थी। करदम ऋषि बोले तुमने इतनी सेवा की मेरी? बोले हाँ। देवी कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अब इस बुढ़ापे में आपसे क्या मांगूं? करदम ऋषि ने हाथ पकड़ा, लेकर के आए, बाहर एक सरोवर था, वो सरोवर नहीं था। जब ठाकुर जी से पत्नी की कामना करते हुए करदम ऋषि ने वरदान मांगा और ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हुए, वही सरोवर बन गए, बिंदु सरोवर।
और कहा देवी इसमें स्नान करो। जैसे ही देवभूति माता ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई तो पुनः युवान हो गई जैसे विवाह के समय थी। और कर्दम ऋषि ने फिर देवभूति माता की सेवा के फल के रूप में एक विमान उनको प्रदान किया जिसका नाम था कामग विमान। भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे पहला विमान है कामग विमान। बंधुओं, ऋषि कोई साधारण ऋषि, एक प्रकार से कह दो साइंटिस्ट को ही संस्कृत में ऋषि कहते हैं। ये हमारे ऋषिजन जो थे ना, पतंजलि हो या आदि आदि जो भी ऋषियों के नाम हैं, ये सब साइंटिस्ट थे पुराने। पहले सब निर्माण हो चुका है, वो तो हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि कलयुग के लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, इसलिए ऋषिजन सारी सामग्रियों को नष्ट करके गए। अब हम लोग अपने तरीके से उन चीजों को बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ऋषियों ने जो बनाया वो हम कभी नहीं बना पाएंगे। कामग विमान, कामग विमान का इतना सुंदर वर्णन है भागवत में, मतलब उसमें झरने भी हैं, बगीचे भी हैं और स्नान के लिए नदियां भी हैं, उसमें मयूर भी हैं, शेर भी हैं, सब कुछ है। विमान क्या, एक पूरा नगर है चलता फिरता। एकदम ऋषि बोले, देवी 60 वर्ष तुमने तपस्या की, मेरे लिए सब कुछ न्योछावर किया, अब इसी रथ में विराज जाओ। उस विमान में विराजमान होकर के कर्दम ऋषि देवभूति माता को लेकर के 1000 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। और जब लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया विमान में। ऋषि कहने लगे, बोले देवी 9 बेटी हो गई, अब मुझे वन में जाना चाहिए। तो बोले बेटियां हो गई, इनका विवाह तो करके जाओ। तो 9 बेटियों का विवाह किया। जैसे ही वन की ओर जाने लगे तब उनको याद आया कि भगवान मेरे यहां पुत्र बन के आने वाले थे। तब 10वें संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य, परम आनंद हम सबके मध्य में आज ब्रजवासियों के अत्यंत प्रिय श्री ठाकुर जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय गीता मणि श्री स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज आज हम सबके मध्य में आशीष देने के लिए पधारे हैं। व्यासपीठ से समस्त श्रोताओं की ओर से महाराज जी को बहुत बहुत वंदन प्रणाम। आप श्री के माध्यम से अभी पूरे विश्व को गीता जयंती का सुंदर लाभ प्राप्त हुआ। जियो गीता के माध्यम से गेहे गेहे जने जने स्थापिष्यामि। जैसा नारद जी ने भक्ति को वादा किया था कि मैं आपको घर घर में जन जन में स्थापित करूंगा, उसी भाव की परिकल्पना को पूर्ण वैसे तो समस्त व्यासपीठ के लोग कर रहे हैं। सब कुछ उस प्रकार से घर घर जाके, शहर शहरों में जाके कथाएं का क्रम कर रहे हैं। परंतु हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री ठाकुर जी के परम भाव स्वरूप जो शब्द के रूप में एक गीता के भाव से प्रकट हुए, उनको आज जन जन में और विशेष रूप से आज के युवानों में स्थापित करने में जिनकी बड़ी भूमिका विद्यमान है, ऐसे पूज्य महाराज श्री हम सबके मध्य पधारे हैं। आप श्री को बारंबार वंदन, दंडवत नमन। अभी कुरुक्षेत्र में सुंदर गीता जयंती और वहां पर पूज्य श्री मुरारी बापू की मंगलमयी राम कथा का सुंदर वाचन हुआ।
और वहाँ पूज्य पिताजी महाराज ने अपनी उपस्थिति दी थी। जी महाराज श्री भी पधारे थे और बापू देख करके बड़े आनंदित हुए थे। पूज्य रविंद्रानंद जी बता रहे थे कि महाराज जी बोले, बापू बोले ये महाराज जी को हमने 40 वर्ष पहले देखा, तब भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही। तो महाराज जी का भी वहां दास अपनी अयोग्यता समझे, मैं वहां नहीं जा पाया, नहीं तो महाराज जी की तो बड़ी आशीष हम बालकों को प्राप्त होता है। महाराज जी खूब आशीर्वाद अपना देते हैं। आज यहाँ कथा क्रम में आपका दर्शन करके परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। मैं बारंबार वंदन करता हूँ। थोड़ी देर में कथा के कुछ मुख्य भावों को कह करके और फिर हम महाराज जी का भी उद्बोधन श्रवण करेंगे। सब लोग अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए इस कपिल देवभूति संवाद के मंगल प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भाव से थोड़ी देर एक दो श्लोक सुनो, फिर बाकी का विस्तारीकरण कपिल देवभूति संवाद का हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। आज दास को भी कहीं प्रस्थान करना है 6 बजे, तो इसलिए कथा का क्रम में उसी अनुरूप थोड़ी देर और कहकर के फिर महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, वे भी अपने भावांजलि हम सबको श्रवण कराएंगे। आज पुनः एक और आनंददायी क्षण हम सबके मध्य में परम पूज्य श्री कांताबेन जी पधारी हैं। पूरी विस्तार की जो परिचय है वो तुम्हारे जी बाद में उद्बोधन में देंगे। समस्त विशिष्ट जनों को, समस्त श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। जय। 10वें पुत्र के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। अगली बार जब हापुड़ का क्रम बनेगा 2 वर्ष बाद, तब जहां कथा अभी रह जाएगी, कल जहां तक हो जाएगी वहां तक करके फिर अगला प्रसंग वहां से शुरू करेंगे, वो तो है ही है, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष एक प्रसंग को मुख्यता लेकर के 7 दिन कथा का क्रम रखेंगे, तो बहुत आनंद आता है। अभी बक्सर बिहार में पूज्य मामा जी के सुंदर कार्यक्रम में नवदा भक्ति का प्रसंग था, कहीं कपिल देवभूति संवाद का प्रसंग होता है, कहीं कुछ होता है। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के पाटोत्सव का यदि क्रम रहेगा तो उसमें फिर गीत गोविंद श्री जयदेव महाप्रभु के मंगल वचनामृत को केंद्र में लेकर के भागवत करेंगे, यदि संभव रहा तो कपिल देवभूति संवाद है तो बंधुओं बहुत विस्तार से, लेकिन मैं 2-3 श्लोकों में निवेदन कर दूं। कपिल भगवान धीरे धीरे अपने कुमार अवस्था में आ गए। कपिल भगवान के पूज्य पिता स्वरूप श्री वन को प्रस्थान कर गए और देवहूति माता ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र हैं, परंतु मैं यह भी जानती हूं आप परब्रह्म हो, इसलिए अपने जीवन के कुछ परब्रह्म रूप में आपको देख करके कुछ प्रश्न हैं मेरे, कुछ दुविधाएं हैं, कुछ द्वंद्व हैं, कुछ असमंजस हैं मेरे हृदय में, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। भगवान कपिल बोले, हाँ मां आप विराजो, जो पूछोगी मैं सब बताऊंगा। और माता देवहूति यहां पर भगवान कपिल से प्रश्न कर रही हैं और भगवान कपिल उनका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नों को भी ध्यान से सुनना और उत्तरों को भी ध्यान से सुनना, अद्भुत है। माता देवहूति ने पहला प्रश्न किया है भगवान कपिल से कि निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। माता देवहूति प्रश्न कर रही है, भगवान एक मेरा प्रश्न ये है, आपने हमको शरीर में 10 इंद्रियां दी हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। अब विस्तार से बताना तो जरूरी नहीं है ये 10 कौन सी है, बस इतना समझ लो 5 इंद्रिय तो केवल इतने में ही है हमारी, जिनसे कुछ ज्ञान हो, वो ज्ञान इंद्रिय। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। भगवान बताया तो ये जाता है कि ये 10 हमारी दासी हैं, लेकिन यदि इसके गहराई में जाकर के देखें
तो पता चलता है हम इनके दास हैं। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? आंखों को मनाली देखना है तो तुरंत भागेंगे मनाली, और उसी की परियोजना बनाते रहेंगे, कब मनाली दिखे, कब मनाली दिखे इन आंखों को। जीव को कोई स्वाद चाहिए, तुरंत भागेंगे वो स्वाद लेने के लिए। कानों को कोई स्वर चाहिए, तुरंत भागेंगे वो स्वर लेने के लिए। नेत्रों को कुछ देखना है, तुरंत दिखाते हैं। त्वचा को जैसा वातावरण चाहिए वैसा तुरंत उसको देते हैं। हम देखा जाए तो ये इंद्रियां हमारी दासी नहीं है, हम इनके दास हैं। सुबह से शाम तक हम केवल अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, और एक बार भी ऐसा नहीं होता कि आज जैसे रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और मैंने यदि रसगुल्ला खा लिया तो 10-5 दिन तक ये जीभ मुझे परेशान ना करे ना। यदि अच्छा लग गया तो कल फिर कहेगी कि आज फिर खवाओ, परसों फिर कहेगी फिर खवाओ। इसलिए नाथ मुझे ये बताइए, ये समस्त इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते मैं हार चुकी, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कब होंगी, मेरी इंद्रियां संतुष्ट कब होंगी। शास्त्र आज्ञा करते हैं, आहा, कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग भोगने से प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो वस्तु नहीं भुगती, हम उसके चक्कर में भुग जाते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं, 3 इंच की सिगरेट पीते हैं, 3 इंच की उस धूम्रपान की वस्तु का सेवन करते हैं, परंतु वो होती 3 इंच की है, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य कि वो 3 मन की काया को नष्ट कर देती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। मैं तप करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा, मैं ऋषिकेश जाऊंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, मैं संतों की सेवा करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा करूंगा करूंगा, सब कहते हैं, करता कोई नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन हम खुद ही तप जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, और कालो न याता वयमेव याता। किसी के जन्मदिन पर जाकर के उसको बधाइयां देते हैं, बहुत बहुत बधाई, तुम आज 40 वर्ष के हो गए हो। बधाई का विषय है कि शोक का विषय है? मान लीजिए उस व्यक्ति का जीवन ही 60 वर्ष का है और 40 वर्ष का हो गया, तो एक प्रकार से वही हुआ कि किसी के पास 60,000 रुपए थे, 40,000 चोरी होने पर आप उसको बधाई दे रहे हो। तुमको बहुत बधाई, तुम्हारे 40,000 चोरी हो गए, तुम्हारे 40,000 चले गए, तुमको बहुत बहुत बधाई। कालो न याता वयमेव याता। समय कभी खत्म नहीं होता, समय के हर क्षण में हम खत्म होते हैं। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। कालो न याता वयमेव याता। और अंतिम बात कहती हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बुढ़े हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भली पैर से चला नहीं जाता, हाथ से कर्म होते नहीं है, दांतों से खाया नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन इच्छाएं सारी बलवान होती हैं। मतलब 22 वर्ष के बालक की जैसी देखने की इच्छा होती है, जितना प्रबल वो दौड़ने की इच्छा रखता है, जितना बढ़िया वो खाने की इच्छा रखता है, उतनी ही इच्छा 80 वर्ष में भी होती है। लेकिन बस स्थिति है, 22 वर्ष में आपकी इंद्रियां आपके साथ हैं और 80 वर्ष में वो इंद्रियां उस योग्य नहीं रह जाती। हम बुढ़े हो जाते हैं, इंद्रियां बुढ़ी नहीं होती। हे नाथ, मेरा प्रश्न केवल इतना है, इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते मैं हार चुकी हूं। मैं क्या करूं कि मेरी सर्वांगीण इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रह जाए। भगवान कपिल उत्तर देते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग की कमी होने की वजह से मानव की यह स्थिति होती है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। उसका संग नहीं सुधरा है, वो कुसंग करता है, वो आसपास के ऐसे
ऑरा में रहता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जिनके संग रहने से उसकी इंद्रियां बदलती हैं, उसकी इंद्रियां बिगड़ती हैं। यदि वो व्यक्ति सत्संग करने लग जाए, एक सज्जन व्यक्ति का संग करने लग जाए, या फिर अपने संग को सुधार दे, तो उस व्यक्ति की इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। एक बात कहूं निवेदन करते हुए, भले ही कथा में आने में आपको उतनी रुचि ना होती हो, सत्संग में जाने में उतनी रुचि ना होती हो, कहीं कथा प्रवचन आदि में इतनी रुचि ना होती हो, कोई बात नहीं, आप अपने कर्म में ही व्यस्त रहिए, मत आइए। परंतु सत्संग नहीं कर रहे हो तो एक और चीज दृढ़ता से स्वीकार करना कि कुसंग भी नहीं करना है। एक प्रकार से कुसंग का त्याग भी सत्संग है। कोई व्यक्ति, आप नहीं खाते, आप नहीं पीते, आपका कोई दूषित भाव नहीं है, लेकिन आप जिसके संग रहते हो, जिसके संग खाते हो, जिसके संग पूरी आपकी सब पूरे दिन की दिनचर्या रहती है, वो सब खाता है, वो सब पीता है। आप कहोगे महाराज जी मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूं, मैं तो बहुत व्यवस्थित रहता हूं, मेरा तो व्यवहार ऐसा है, लेकिन क्या करूं, मैं जिन लोगों के बीच में बैठता हूं वो ऐसे हैं, वो सब खाते पीते हैं, सब काम करते हैं। तो याद रहे, नरक जाने वालों के लक्षणों में एक लक्षण ये भी है, क्या? नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। मांस भक्षण करने वाले, मदिरापान करने वाले, अभद्र संभाषण करने वाले, भद्दे नृत्य और भद्दे वस्तुओं में रहने वाले लोगों का यदि तुम संग करते हो, तुम कितने भी सुधरे हुए हो, नरक फिर भी तुमको जाना पड़ेगा। आप कहोगे हम क्यों नरक जाएंगे, हम तो कुछ गलत करते नहीं, संगी तो हमारा खराब था, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही नरक में, लेकिन आपको संग लेके जाएगा। और आप तब यमराज से जाके पूछोगे कि भैया मुझे इतना बड़ा पाप क्यों, वो था पापी, मैं थोड़ी था। तो यमराज आपसे ये कहेगा, बोले इसीलिए आप आए हो, क्योंकि आप पापी नहीं थे, और पापी के संग रहते हुए भी आपने उसको निष्पाप नहीं बनाया। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसको निष्पाप बनाओ या फिर उसका त्याग कर दो। और यदि उसका त्याग नहीं कर रहे हो, उसके संग रहते हो, और वो व्यक्ति पापी है, तो फिर अपनी तैयारी बोरिया बिस्तर बांध के रखना, तुम भी जाओगे, हमको भी जाना पड़ेगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। संग सुधारो, संग सुधरेगा, उससे मैया अपने आप इंद्रियां सुधरने लग जाएंगी। संग दूषित है, इसलिए इंद्रियां इतनी बिगड़ी हुई हैं हमारी। अब मैया ने अगला प्रश्न किया, अच्छा तो आप कह रहे हो संग सुधारूं, कैसों का संग करूं ये और बता जाओ। तब भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, इसको कहकर के फिर मैं आज के इस प्रसंग को विराम करूंगा, और फिर यहीं से कल प्रारंभ होगा कपिल विभूति संवाद। भगवान कहते हैं कैसों का संग करना है। ये गुण जिसमें हो, ये 5 गुण हैं, ये गुण जिसमें हो उसका संग करो, और या फिर इन्हीं 5 गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयास करो। बंधुओं, साधु, संत या वैष्णव किसी स्वरूप को नहीं कहते। साधु होना, संत होना, वैष्णव होना एक स्वभाव को कहते हैं, और इन 5 स्वभावों से जो युक्त है, यदि वो व्यक्ति जीन्स भी पहन रहा है ना, तो वो संत है। वो 5 गुण कौन कौन से? भगवान कपिल कह रहे हैं, मैया या तो इन 5 गुणों से युक्त, या फिर इनमें से एक गुण भी हो, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। जिनमें ये गुणों के दर्शन ना होते हो, तो सूरदास जी कहते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग। एक दिन और गाया था, परंतु ये पद इतना प्रिय है मुझे। सूरदास जी महाराज का कोई नाम भर लेते, मेरा रूम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे भाव गाते हैं सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में गाओ सब लोग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग,
के संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग। लेकिन एक बार फिर कह दूं, कई संबंध ऐसे हैं जिनको त्याग नहीं सकते आप। हमारा अध्यात्म शारीरिक त्याग की आज्ञा नहीं देता है, परंतु शारीरिक त्याग में यदि बंधे हो नहीं शरीर से त्याग सकते किसी को। अब पुत्र ही निकल आया बिल्कुल नरक बनाने वाला घर को, कहां से छोड़ोगे उसको? तो ऐसे में क्या करें? शारीरिक नहीं, मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ दो। हमारे यहां मन से स्वीकार करना और मन से त्याग करना शारीरिक कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। माताएं बहनें बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी खिसक के ऐसे ही आ जाओ, हल्ला बुल्ला नहीं करो। बिल्कुल हल्ला आप नहीं कर रहे, सॉरी, हिल रहे हो ना तो मेरा ध्यान भंग हो रहा है, ऐसे ही आ जाओ बस। तो मानसिक त्याग, लेकिन संग करना किसका है? ये पंच गुण जिसमें हो मां, पंच गुण हो या पांचों में से कोई एक भी हो। और कौन कौन से हैं अपने बुद्धि में नोट कर लेना इन पांचों को। कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। पहला लक्षण मां, जिसमें सहनशीलता हो उसका संग करना। जिसमें सहनशीलता ना हो, व्यक्ति की सहनशीलता कैसे पता चलती है पता है? उसका कोई दुर्गुण उसके मुंह पे जाके कह दो, भाई बुरा मत मानो, तुम लोग ही वही थे, अपने आप पता चल जाएगा कितना सहनशील है। तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन भाई एक बात कह दूं, बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा। अरे मान जाओगे, नहीं मानूंगा। तुम ठीक है, सब चीज अच्छी, लेकिन तुम ना थोड़े ईर्ष्यालु से लगते हो। तुम्हारे मन में थोड़ी सी मेरे को ना वो लगती है, तुम थोड़े जो है घमंडी जैसे हो। सामने वाले का अपने आप पता चल जाएगा कितनी सहनशीलता उसमें। जो अपने अवगुणों को स्वीकार करने की क्षमता रखता हो, ऐसा सहनशील जो हो मां, उसका संग करो। आप किसी का अवगुण जाकर के कह दो और सामने वाला सुनकर के कहे ठीक है भैया आगे से ध्यान रखूंगा, बस समझ आना, राधा रमन जी ने इसी को भेजा है, इसी से मित्रता रखो। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि उसके अवगुणों की झड़ी लगा दो आप, फिर तो बेचारे की एक समय पे आके तो सहनशीलता का बांध वो भी तोड़ देगा अपना। सहनशीलता पहला गुण, तितिक्षव। दूसरा गुण कारुणिका। दूसरा गुण तितिक्षव कारुणिका, सब पर करुणा करने वाला, सब पर दया करने वाला। चाहे जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वृक्ष हो, जड़ चेतन, हर वस्तु को दया करने वाला। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर, नाम सुना? पागल बाबा जो थे उनकी स्थिति क्या थी, लोग उनको पागल बाबा क्यों कहते थे? वो अपने आंखों के आगे दिखने वाली कोई भी वस्तु हो उसी को प्रणाम करते थे। रिक्शा वाला आ जाए उसको प्रणाम, साधु आ जाए उसको प्रणाम, भिक्षुक आ जाए उसको प्रणाम, माता जी आ जाए उसको प्रणाम, कन्या आ जाए उसको प्रणाम। हद तो तब हो गई, एक बार सूकर आ गया तो उसको भी प्रणाम करने लगे। तो किसी ने जाकर कहा बाबा ये क्या करते हो, ये किसको प्रणाम कर रहे हो? तो वो फिर कहते थे अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, तुम क्या कहते हो मुझे समझ नहीं आता, मैं पागल मानुष हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। क्यों? यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चद घनताम उपैति। तुम्हारे लिए वो सूकर है, तुम्हारे लिए वो मधुमक्खी है, तुम्हारे लिए वो चींटी है, लेकिन वृंदावन में प्रवेश कर गई है, इसलिए वो श्याम सुंदर और किशोरी जी के कोई सखा या सखी है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए लोग उनको फिर पागल बाबा कहते थे, उन्हीं के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। ऐसा भी तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर दया हो, बड़े से बड़े अपराधी को भी देख करके उसको सामने से स्वीकार करके उसके दोषों को भूल करके उसको क्षमा कर देता हो, समझ जाना ये संबंध बनाने योग्य है। पहला गुण तितिक्षुता, दूसरा गुण दया, और तीसरा गुण बताया सुहृद सर्वदेहिनां, समस्त देहधारियों का सुहित चाहने वाला, मतलब भला चाहने वाला। केवल मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं अच्छे से रह लूं, मैं अच्छे से खा लूं, इन तक स्थित रहने वाला नहीं, सबका हो भला, इस प्रकार की बुद्धि जिसकी है।
जो स्वयं बाद में खाता है, पहले सबको परोस देता है, खुद के लिए बच्चा भी नहीं, इसका विचार भी नहीं करता है। मैंने एक दिन शायद कथा में बताया था, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज 56 भोग लगाते थे बिहारी जी को, और 56 भोग लगाने के बाद में, भोग के बाद में पहला भाग संतों को देते थे, दूसरा 56 भोग की सामग्री वैष्णवों को देते थे, तीसरी 56 भोग की सामग्री गौ माता को देते, और बची हुई सामग्री ब्रजवासियों में बांट देते। और खुद की जब स्थिति आती लेने की, तो केवल एक कुशा उसमें खीर में बो करके और उस कुशा को ही अपने मुख से ग्रहण कर लेते और कहते बस तृप्त, मुझे इतना ही चाहिए। ऐसे थे स्वामी श्री हरिदास जी। जो सबका भला चाहे, जो सबका हित सोचे मन में, उसका संग करो। पहला सहनशील, दूसरा दयावंत, तीसरा सबका भला सोचने वाला, और चौथा अजात शत्रुः, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसकी किसी से शत्रुता ना हो, जो किसी से भी शत्रुता का भाव ना रखता हो, इस प्रकार के व्यक्ति का संग करो। भले ही लोग उसको अपना शत्रु मान ले, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु ना माने, उसका संग करो। अभी प्रत्येक भाव पर इतने सारे उदाहरण मन में आ रहे हैं, लेकिन सबको प्रणाम मात्र करके थोड़ा समझा के कल विस्तार से इनमें एक एक अष्ट सखाओं के भाव भी बहुत आ रहे हैं, जिनमें ये सब गुण विद्यमान हैं। परंतु बंधुओं, बात आती है अब अंतिम लक्षण की, और सबसे ज्यादा जरूरी। हो सकता है किसी में सहनशीलता ना हो सकता है किसी में दया ना हो सकता है किसी में किसी के प्रति हित की भावना रखने की इच्छा ना हो सकता है किसी के अंदर अशत्रुता, किसी के प्रति अजात शत्रु ना हो, लेकिन अंतिम गुण तो उसके अंदर होना ही चाहिए। क्या? शांता, कम बोलता हो, मौन रहता हो, या फिर जब बोलता हो तो हरी चर्चा ही बोलता हो, मीठा बोलता हो, अच्छा बोलता हो। बहुत जल्पिक लोगों से जितना हो सके दूर रहना। बहुत जल्पिक कहते हैं बहुत बोलने वाले लोगों से, जितना हो सके दूरी बनाओ। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों की जिह्वा में दो दुर्गुण आ जाते हैं। पहला दुर्गुण असत्य, और दूसरा गुण बात का जो भार है ना, वो नष्ट हो जाता है। सामने एक बार एक मैया गई एक बाबा के पास अपने बालक को लेके, और बोली, बाबा आप जिससे जो कह देते हो वो व्यक्ति वो काम कर देता है, मेरे बालक से कह दो ये चीनी बहुत खाता है, चीनी छोड़ दे। महात्मा बोले 2 महीने बाद लेके आना। 2 महीने बाद लेके गई मैया, तो बालक के सिर पे हाथ रख फिर के महात्मा बोले, बेटा चीनी नहीं खाते, आज के बाद नहीं खाना। जी महाराज जी। मैया बोली 2 महीना इंतजार करवाया, मुझे लगा कि कुछ करोगे, जीप पकड़ के उस पर कुछ लिखोगे या कुछ करने वाले हो। आपने 2 महीना बाद ये काम 2 महीना पहले ही कर देते। मैं आई थी इतनी दूर से, तभी कह देते बेटा चीनी छोड़ दे, ये 2 महीने का समय क्यों? तो संत बोले, माँ मैं भी बहुत चीनी खाता था, तो मैंने सोचा जब तक मैं चीनी नहीं छोड़ूंगा दूसरे को आज्ञा कैसे कर दूं। मैं किसी से कुछ कहता हूं, वो बात तभी लगती है उस व्यक्ति को जब वो चीज मेरे भीतर ना हो। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा मानने वाली वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात हृदय से कहूं, व्यासपीठ पर बैठ करके कई भाव हम कहते हैं, लेकिन कई बार वही लक्षण हम में भी नहीं होता। तो हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताजी महाराज कई बार ऐसी बात कहते हैं, लाला कभी कभी अध्ययन करते समय बातों को देख लिया करो। यदि कोई ऐसे गुण का भाव है जिस गुण का तुम में भी लेश है, तुम्हारे भीतर वो गुण नहीं है, तो उसको तब तक व्यासपीठ से मत कहना जब तक वो तुम में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि कह दोगे तो उसका प्रभाव सुनने वालों पर नहीं होगा। प्रभावशाली वो बात कब होगी? जब तुम्हारे खुद के भीतर भी वो गुण हो। तो कई बार कई चर्चाएं मैं करता हूं तो मैं कहता हूं ये गुण, ये ऐसा तो मैं भी हूं, ऐसा तो मुझ में भी है, मुझे भी ये चीज सुन। वक्ता के तो श्रोता के लिए कितनी सहजता है, कथा केवल सुननी है, लेकिन वक्ता को कहनी भी है और कही गई बात सुननी भी है। कई बार ऐसी बातें प्रकट होती है मंच से, कमरे में जाके याद आता आज ये वक्तव्य जो प्रकट हुआ, ये पता नहीं कैसे प्रेरणा ठाकुर जी ने दी, अब ये जीवन में होनी चाहिए। तो बंधुओं, ये 5 लक्षण जिसमें उसका संग करो। पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा सबका हित चाहने वाला, चौथा किसी से शत्रुता ना करने वाला, और 5वां शांत रहने वाला। यदि मां इन 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति का आपने संग किया, आपकी इंद्रियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। ये 5 लक्षण किसमें हैं? एक दिन मैंने खोजे ये 5 लक्षण किसमें हैं। मानवों में तो देखने से नहीं मिलते, मानव में एक आधे लक्षण मिलता है, लेकिन एक आधे हो तो भी उसका संग कर लेना। लेकिन यदि 5 लक्षणों की यदि आप बात करो तो ये 5 लक्षण गौ माता में है। गौ माता सहनशील है, गौ माता करुणा करती है,
जो कसाई उसको मारने वाला है, यदि वो मारने से पहले भी दूध निकाले ना तो उसको भी दूध देगी। करुणा करती है, सबका भला चाहती है, अपने बच्चों को ही दूध देकर के उनको पुष्ट नहीं करती, पूरे विश्व को पुष्ट करती है। चौथा लक्षण, अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं रखती। जो गौ माता का आहार बना लेते हैं अपना, वह भी गौ माता को पुचकारते हुए जाते हैं पास में, गौ माता उनके समीप भी आ जाती है। अजात शत्रु। और पांचवा और सबसे विशेष लक्षण, शांता, शांत रहती है। इन पंच लक्षणों को देखकर के मन में भाव आया कि मानो भगवान कपिल कह रहे हो कि ऐसा मानव मिल जाए तो उसका संग करो, नहीं तो गौ सेवा प्रारंभ कर दो, तुम्हारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी, तुम्हारी इंद्रियां अपने आप दूषित होने से बच जाएंगी। इस प्रकार भगवान कपिल उत्तर दे रहे हैं। माता देवहूति प्रश्न अभी चल रहे हैं और भी प्रश्न आएंगे। कल कथा का विश्राम है बंधु।